ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी। अरे आ गए आप लोग। अरे यार वो जो हम बचपन में ना रट्टाफिकेशन नहीं करते थे, मैं वही कर रहा था। तो चलो देखते हैं ये जो रट्टाफिकेशन हम बचपन में करते थे ना, ये अपनी लाइफ में हम प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। Hello everyone, my name is Sarthak and welcome to Planetstudy. Do hard work in a smart way. If you are new to our channel, then we provide one-stop solution for all career problems. इस वीडियो के एंड में मैंने एक प्रो टिप दूंगा कि कैसे हम रट्टाफिकेशन को, कैसे एक स्टडी टेक्निक को प्रैक्टिकली अपनी एग्जाम में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखना जिससे पूरा सेंस इस वीडियो का आप तक पहुंच सके। तो स्टडी टेक्निक सीरीज की पहली वीडियो आज है। इस टेक्निक का नाम है रोट लर्निंग। रोट लर्निंग को हम प्यार से बचपन से कहते आ रहे हैं रट्टाफिकेशन। बचपन से कहा गया है रट्टाफिकेशन मत करो, समझो हर चीज को। तो आज ना प्रैक्टिकली जरा हम देखते हैं रट्टाफिकेशन कैसे हम अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं, राइट। तो रट्टाफिकेशन क्या चीज होती है? जब आप बार बार किसी चीज को ऐसे बोलते रहोगे ना, बार बार कोई फॉर्मूला, बार बार कोई पीरियोडिक टेबल साइंस की, बार बार उसको कंटिन्यूसली बोलते रहोगे तो वो माइंड की शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा। माइंडेड शॉर्ट टर्म मेमोरी में, लॉन्ग टर्म में नहीं जाता, शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। और बार बार रिवीजन करने से वो कुछ थोड़े टाइम के लिए आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है। इसी का नाम है रोट लर्निंग, इसी का नाम है रट्टाफिकेशन, राइट। लेकिन कोई चीज ऐसी है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं हमारे सब्जेक्ट्स में, अगर उनमें हम रट्टाफिकेशन करें तो वो अप्रूव हो सकता है हमारे माइंड के लिए। क्यों? क्योंकि उनको समझना नामुमकिन है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं आपको बताता हूं जहां पे आप रट्टाफिकेशन कर सकते हो। आज तक जितने टॉपिक्स हमने सुने हैं ना, सारे ये सुने समझ के पढ़ो, लेकिन मैं कुछ टॉपिक्स बताता हूं जहां पे आप प्रैक्टिकली रट्टाफिकेशन अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज पीरियोडिक टेबल इन केमिस्ट्री। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कोई दिमाग नहीं लगाना, रट्टाफिकेशन है, एक प्रोसेस है, ऐसे एलिमेंट हमें उसको रटना ही पड़ेगा। कितने भी दिमाग लगा लेना कुछ नहीं होगा। तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, रट लो। साइंस में लिखा है, बड़े बड़े साइंटिस्ट ये लिख के गए हैं, बड़ी बड़ी रिसर्चेस ये कह के गई हैं, राइट, रट लो। पॉइंट नंबर 2 इज टेबल्स इन मैथमेटिक्स। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। ये बचपन में जो कहानी बोलते थे ना, वैसे ऐसे हिल के और मस्ती के साथ, सही है। रट्टाफिकेशन यहाँ चलता है, कितना भी समझ लेना टेबल को, कोई लास्ट में जाके एंड रिजल्ट आएगा 0, रटना ही पड़ेगा। तो टेबल्स में भी आप रट्टाफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 एनाटॉमी इन मेडिसिन। एनाटॉमी का स्टडी किस चीज से रिलेटेड है? वो है ह्यूमन और एनिमल्स के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। कुछ नहीं, जो स्ट्रक्चर का नाम है वैसे ही रहेगा। कितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लेना, कितना कुछ भी समझ लेना, एंड में जाके रटना ही पड़ेगा। तो इन स्पेसिफिक 3 एरियाज में आप रट्टाफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 सेक्शंस एंड केसेस ऑफ लॉ। अगर किसी स्टूडेंट को लॉ परस्यू करना है या फिर कर रहा है, उसमें कुछ सेक्शंस हैं, ठीक है, उसके अलावा उनमें कुछ केसेस हैं। जैसे MC मेहता का एक केस है 1986 का। भाई कितने भी दिमाग लगा लेना, कितना भी समझने की कोशिश कर लेना, लेकिन 1986 का केस है MC मेहता का, ऐसी का ऐसे ही याद करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो 4 टॉपिक्स मैंने आपको बताया ना, इनमें आप कितना भी रट्टाफिकेशन अप्लाई कर लो, एग्री, कोई दिक्कत नहीं। साइंटिफिक रीजंस कह रहे हैं कि आप यहाँ पे रट्टाफिकेशन अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं उस एग्जाम टिप पे जो मैंने लास्ट में आपसे वादा किया था। सपोज करो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका एग्जाम है 9:30 इन द मॉर्निंग, 9:30 बजे सुबह, और 9 बजे एक आपका फ्रेंड आता है आपके पास कि भाई ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आने ही वाला है, और जिस टीचर ने पेपर बनाया है ना, उसने अपनी क्लास में इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बताया था, तो अब ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो गया। अब 2 तरीके हैं उस क्वेश्चन को याद करने। एक तो हो गया क्या कि भाई उसको समझो, आधा घंटे बाद पेपर है, समझो, नहीं, वो टाइम समझने का नहीं है, वो टाइम है रट्टाफिकेशन का। उस क्वेश्चन को 20 बार अपनी नजरों में उतार लो, इतने भरी भरी निगाहों से उस क्वेश्चन को देखो ना, प्यार से देखो उसको, और जो उसके मेन पॉइंट्स है ना, उसको अपने दिमाग में बार बार बोलते रहो। मैं कह रहा हूँ जब एडमिट कार्ड वगैरह चेक होता है ना, बोलते जाओ अपने क्लास में भी। और अगर वो पेपर में क्वेश्चन दिख गया 4th या 5th नंबर पे, 3-4 पेज कॉपी के छोड़ के फटाफट से उसका आंसर लिख दिया, जितना भी दिमाग में आ रहा है, ना आने से 3 to 4 मार्क्स आपके आ जाएंगे। लेकिन अगर समझने बैठ गए ना, उस टाइम 15-20 मिनट उसमें चले जाएंगे, लास्ट में कंक्लूजन आएगा 0, पेपर में कुछ नहीं, 0/0, सन्नाटा, राइट। तो प्रो टिप क्या हुई? एग्जाम से अगर आधा घंटे पहले कभी किसी भी दोस्त ने कहा या टीचर ने इनडायरेक्टली कुछ कहा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
समझना नहीं है, रट्टाफिकेशन करना है, राइट। तो कुछ मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए कि उन सब्जेक्ट्स में आप क्या रट सकते हो, एक टिप दी कि आपको रट्टाफिकेशन कब और कहाँ करना चाहिए, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और बहुत सारी सीरीज जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, ऐसी सीरीज देखने के लिए अभी के अभी ये जो बेल आइकॉन दिख रहा है ना, उसको प्रेस कर दो, जिससे ऐसे नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल स्क्रीन में आ सके, और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और आपकी लाइफ तुरंत चेंज होना स्टार्ट हो जाए। और मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।